तो हमनी के टेबुल के नज़दीक एगो लिफाफा रखल दिले और लिफाफा खोल के देखली तो ओकरा में लिखल हलै जीतन मांझी के नाम। हमरा समझे में नहीं कि कौन बकाल सब्जेक्ट हमरा मिल गई भाई, हम जानबे न करली कि एमएसएमई का है। कहा थी कि जीतन मांझी के बड़ी बढ़िया विभाग मिल गए है, हमनी के विभाग न मिलल है। गरीब के साथ साथ हमरा सामने दू गो बड़ी समस्या आयल है कि रोडवा जाए में जो दिक्कत हलै, पैसा न हलै, कहल थी कि पैसा न हो। आज तो यही है कि बगल में कहीं कुछ होवे थे तो हमनी सोचे कि ज़्यादा जो होवे थे पहले काहेला नाम लेवे जाइए। सबसे ज़्यादा हमनी के सामने तो हनी जे इतना संख्या में आयल है, ई गुने हम कहियो कि एमएसएमई का होवे है बहुत लोग न जाना थी। यही गुने हमरा कहीं डर लगा हलै कि भाई एमएसएमई के नाम पर आदमी जुटता थी कि न जुटता थी। लेकिन हम अपन विभाग के पदाधिकारी और अपन कुछ साथी के हम धन्यवाद दिए कि एकरा जन जन तक पहुँचल थी और सबके लाभार्थी के और दर्शनार्थी के सबके यहाँ बुलावे के प्रयास कैल थी और सब कोई आगल थी है। तो हम तोहनी के बड़ी बड़ी शुक्रिया अदा कर रही हो। भाई बहन, देखा हम जब प्रधानमंत्री के सामने मंडल में शपथ ले लिए तो हमनी के टेबुल के नज़दीक एगो लिफाफा रखल दिले और लिफाफा खोल के देखली तो ओकरा में लिखल हलै जीतन मांझी के नाम, ओकर दहिना साइड में एमएसएमई। हमरा समझे में नहीं कि कौन बकाल सब्जेक्ट हमरा मिल गई भाई, हम जानबे न करली कि एमएसएमई का है। प्रधानमंत्री जी के प्रणाम करे गेली तो वो कहलथिन कि मांझी जी, हम आपको अपने विजन का विभाग दिया है। तो आज सचमुच में लगा है, 1.5-2 बरस गुजर गए तो सचमुच में लगा है कि वो सोचल थी कि जीतन मांझी गरीब मजदूर घर के व्यक्ति है, नेता अले है, ये ऐसा काम ओकरा गरीब घर के दिए कि ओकरा मन लगा के करे। आवाज़ सही है कि बड़ी मन लगे थे काम करावे में। अब यही जोड़ू ना कि यहाँ एगो एक्सटेंशन सेंटर हलै मात्र। अब जब ज्वाइंट बिहार हलै जकरा में झारखंड भी हलै तो एगो जमशेदपुर में टेक्नोलॉजी सेंटर हलै, ओकरे एक्सटेंशन सेंटर यहाँ हलै। अब फिर ओकर बाद प्रधानमंत्री जी एकरा बिहटा में भी टेक्नोलॉजी सेंटर बना थी, जेकर बारे में रजनीश जी बतेलथुन कि का होते उतना हम न बतेबो। और दूसरा टेक्नोलॉजी सेंटर सबके अपना अपना घर के लोग हुआ है ना, तो हम अपन घर में कहे के मतलब कि गया जी में भी एक टेक्नोलॉजी सेंटर बनावे के स्वीकृति दे दिली है। ओकर 4 दीवारी बन गए है, गेट बन गए है और हमारा लगा है कि 1-1.5 महीना के अंदर ओकरो भूमि पूजन करबै। ई लिए कि रोडवा जाए में जो दिक्कत हलै, पैसा न हलै, कहल थी कि पैसा न हो। लेकिन पटनायक जी कहल थी कि पैसा के कौन कमी बिहार में है, आपको हम सैंक्शन कर देंगे। और कल वो सैंक्शन कर दिल थी, हम बड़ी बड़ी धन्यवाद रही। यही वजह से हमारा आशा बढ़ले है कि वो जो खियरसराय गया में टेक्नोलॉजी सेंटर हम निर्माण करे थी, बड़ी जल्दी भूमि पूजन करबै और 2-3 बरस में ओकरो कंप्लीट करबै। तो ई एमएसएमई क्षेत्र में एक बड़ा कदम है बिहार के लिए, जो पहले लोग न जाना हल थी। और एक्सटेंशन सेंटर बहुत से राज्य बड़का बड़का है जकरा में 1-2 या न भी है। और बिहार में एगो हलै, पटना में आज 6 टेक्नोलॉजी सेंटर हमरा के यहाँ है, हम सैंक्शन कर दिलिए। 4 के तो आज ही उद्घाटन हो गए, 2 गो झंझारपुर और पूर्णिया और नालंदा है, ओकर हम बाद में करबी वहू लेकिन कर देवे। कहे का मतलब कि एमएसएमई के लाभ बिहार के मिले और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद जो मिले हैं नरेंद्र भाई मोदी जी के, वो आशीर्वाद से हम बिहार में ये काम करिए। अब एकरा काम के पीछे भाई बहन हम बतावल चाहिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम कहल जाए। तो आज सीखे कहल थू कि बड़ा बड़ा उद्योग यहाँ खुले थे और उद्योग खुले थे तो बड़ा पैसा भी मिले थे। लेकिन एक चीज़ हम सब समय कहियो, आज भी तोहनी के सामने कहियो, क्योंकि 46 साल से हम राजनीति करे थी और कम से कम 70 बरस के आसपास से राजनीति के बड़ी गौर से हम देखे थी। तो हमरा यही लगा है कि आज 78 साल आज़ादी के हो गए और ओकर बाद भी इतना कवायद हुए थे। नीतीश कुमार ऐसा
अच्छा प्रशासन सबके ले दे के चले वाला 20 साल तक रहलन। ओकर बाद भी आज जब हम बिहार के बात सोचे ही तो अभी भी 70% से ज़्यादा लोग गरीब हत, और गरीब तो है ये हत। गरीब के साथ साथ हमारा सामने दो गो बड़ी समस्या आयल है। वो समस्या का है कि समूचे संसार में, याद रखिए जवान लोग, समूचे संसार में युवा तबका के लोग भारत में सबसे ज़्यादा हत, करीब करीब वही 65% के आसपास में, 62%। और भारत में सबसे ज़्यादा युवा लोग हत बिहार में। आवाज़ युवा के सामने अनएम्प्लॉयमेंट के सवाल है। कोई भी सरकार आवत, नीतीश कुमार कई 1 लाख लोग के नौकरी दिलन, और देवे के बात चले थे। सम्राट जी भी कहे थे कि हम नौकरी देवे, लेकिन इतना हम जरूर कहबो, अनुभव से कहियो कि सब हमार बाल बच्चा के नौकरी न लगत, सरकार नौकरी न दे सके है, उतना नौकरी न है। लेकिन एक शब्द है नियोजन। नियोजन के मतलब कि अपना हाथ जगरनाथ, अपना व्यापार करके जिए के लिए है। और पुराना समय में हमार बुढ़वन लोग कहल थी, उत्तम खेती मध्यम बान, नीज चाकरी भीख निदान। आवाज नौकरिए के सबसे बड़ी बात हम नहीं समझाइए। यही ल नरेंद्र मोदी जी पुरानी बात याद करके बिहार में और भारत में MSME के आगे बढ़ावे ला संकल्प लेती है, और बड़का बड़का काम करे थी। हमरो न विश्वास है, और हम न कहल चाहिए, लेकिन हम तो जानो कि जवान के थोड़ा सा हम भोथर ही है कि जो उचित बतिया है कहिए दहिए। बहुत से लोग मंत्री हथी, कहा थी कि जीतन मांझी के बड़ी बढ़िया विभाग मिल गए है, हमनी के विभाग न मिलल है। तो कहे का मतलब कि नरेंद्र मोदी जब विश्वास के थी तो कमा करे के चाहिए ना। तो वही ला हम बतावल चाहिए कि पुराना समय में जब 2000 बरस 2500 बरस पहले हिंदुस्तान जगत गुरु कहलावा हल, धन धान से पूर्ण हली, सब विदेशी लोग यहाँ आवलन, लूट के ले जा हलन। यहाँ धन हल तब ना, तो धन कहाँ हल? वही बड़का बड़का कारखाना हल का? कोई कारखाना न हल। वहाँ यही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम हल, जेकरा से आदान प्रदान करके वस्तु के कि जे वस्त्र उपजावा हलन, वो तेली भाई के तेल दे ले हलन, जे लोहार भाई हलन, बढ़ाई भाई हलन, चर्मकार भाई हलन, हजाम भाई हलन, सबके काम करे के बदले सामान देहलन, जरा बार्टर सिस्टम कहल जाए। वस्तु के आदान प्रदान हुआ हल, और एकरा से कोई अनएम्प्लॉयड न हल, और एक दूसरा से संबंधित हल, भाईचारा भी हल। तब भारत संसार के जगत गुरु कहलावा हल। अब आज तो यही है कि बगल में कहीं कुछ होवे थे तो हमने सोचे कि जायदा जो होवे थे वही कहला नाम लेवे जाइए। तो इस तरह के बात आज आ गए है। एकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोचलन कि ना, जब तक हम पुराना अपन काम न शुरू करम तब हम यहाँ के लड़कन के, यहाँ के युवक युवती के नौकरी न दे सके। यही वजह से वो सूक्ष्म लघु और उद्यम विभाग के आज आगे चलावेला ये सब काम करे थे।